आज आपने हम पर इल्जाम लगाया कि हम हराम का काम कर रहे हैं। इससे भी कोई हैरानी नहीं हमें। तो फिर हमें बताइए कि कुरान की किस आयत में कहाँ लिखा है कि मौसीकी हराम है? तो ऐसा है माफ कीजिएगा, ऐसा है मैडम ज़ारा सिद्दीकी, कुरान को पढ़ने और समझने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कुरान को पढ़ना, आम तरीका। दूसरा तरीका होता है कुरान की तिलावत करना, यानी कुरान को समझ के पढ़ना। और तीसरा तरीका होता है कुरान की तफसीर करना, यानी कुरान की आयतों के मायने को साफ करना, किस मौजू किस मुद्दे पे ये आयत नाजिल हुई है और किस वाक़े के सिलसिले में ये बात हो रही है, इसकी तफसीर लिखने वाले वो तहकीक शुदा आलिम होते हैं, यानी जैसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑथेंटिक एंड अथॉरिटेटिव आलिम होते हैं, जिनकी दीन की समझ पर कोई भी इस पूरे मुआशरे में, इस पूरी दुनिया में उंगली नहीं उठा सकता। आप भी। अब आप बात कर रही हैं कि कुरान में मौसीकी को हराम करार कहां दिया गया है। ऐसे तो कई आयतें हैं जहां हम बयान कर सकते हैं आपके सामने, लेकिन हम उस आयत का इस्तेमाल करेंगे जिस आयत की बात आप कर रही थी, जिसके बिना पर आपने हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था कि हम हराम का काम कर रहे हैं। सूरह अल-अराफ, सूरह अल-अराफ में 5 चीजों को हराम करार दिया गया है। सबसे पहली है बदकारी, जैसे आपने कहा था। काजी साहब, आप हमसे बड़े आलिम हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बदकारी का मतलब क्या होता है? बदकारी का मतलब है उरियानियत, बेशर्मी का काम, अश्लीलता, बुरा काम और हरामकारी। बुरा काम, दुरुस्त। अब आपने हमें बताया कि बदकारी का मतलब क्या होता है, हम आपको बताएंगे कि मौसीकी वो शैतानी बला कैसे है जो हमें बदकारी की ओर, यानी बदकारी की तरफ ले जाती है। अगर आप सब अपनी नजरें टीवी की ओर डालेंगे तो आपको हमारे शरिया बोर्ड की लाइब्रेरी के सीसीटीवी कैमरा का नजारा नजर आएगा। एक बार देखिए। वैसे ये वही लाइब्रेरी जहां हम और आप एक जमाने में अपनी मालूमात बढ़ाने आते थे। अच्छा वक्त था वो। रोज की तरह आज भी कुछ नौजवान अपनी दीनी मालूमात को बढ़ाने आए, दीन की किताब पढ़ने आए। असल में यहाँ बहकावे से दूर एक सुकून का माहौल मिलता है। हाँ, आज इस माहौल में हमने थोड़ी सी तब्दीली की है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक छोटी सी खिड़की नजर आएगी जो हमने जरा सी खुली छोड़ दी है, ताकि बाहर के सड़क की शोरगुल की आवाज अंदर तक आए। देखते रहिएगा आगे क्या होगा। जनाब, शुरू कर दें। जचदा
लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर, काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला धुले जचता है तेरे चिन पे अपनी ये है सबूत कि किस तरह हमारे होनहार बच्चे अपनी दीनी किताबों का मुताला करने आते, यानी दीन को और बेहतर समझने आते। लेकिन क्या होता है, मौसीकी वो शैतान है जो इन्हें अपने जाल में पकड़कर उन्हें उर्यानियत से भरा देती है, यानी अश्लील बना देती है। सब कुछ भूल के वो मौसीकी में खो जाते हैं। और ये ज़ारा सिद्दीकी, ये है बदकार, ये है हराम। तो माफ करना, जब हम किसी हराम काम को हराम कहते ना, हम कोई हराम काम नहीं कर रहे, लेकिन जब आप हराम चीजों को हराम नहीं बता रही है ना, आप हराम काम कर रही हैं। हमारे शहर काजी साहब ने मौसीकी के जरिए जो असर हुआ उसकी झलक दिखाई। उससे हम मुत्तफिक हैं। इतना जल्दी हार मान गई तुम? इतनी जल्दी खुश हो गए हमारे एक इत्तेफाक से? हम मानते हैं कि आज के दौर में जो मौसीकी चल रही है उसमें भद्दापन है, बुरियानियत है। कुछ गानों के तो बोल ऐसे हैं जो बच्चों को सुनाने के काबिल तक नहीं है। लेकिन हम इस मौसीकी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मौसीकी है वो तो रूहानी है। लफ्जों के फेर में हमें मत उलझाइए। मौसीकी रूहानी नहीं हो सकती, मौसीकी शैतानी है। मतलब शराब कभी भी रूहानी हो सकती है? नहीं। जिना यानी बिना किसी के साथ शादी का रिश्ता बनाए हुए जिस्मानी रिश्ता, कभी भी वो रिश्ता रूहानी हो सकता है? नहीं। वैसे ही मौसीकी शैतानी है, कोई रूहानी नहीं। लफ्जों के जाल में हमें मत उलझाइए। जैसा हम आपसे कह रहे थे, बस हमें इतना बताइए कि कुरान में ये कहां लिखा है कि मौसीकी की हमें इजाजत मिली है। बस इतना बताइए आप। कबीर साहब, बहुत सी हदीसें हैं जहां दफ बजाने की इजाजत ईद पर दी गई है, मन्नत मांगने पर, शादी पर। जब कोई मुल्क के लिए जंग लड़कर आ रहा है और जीत कर आ रहा है उस पर। जब कोई अपना बहुत लंबे वक्त के बाद घर वापस आ रहा है उस वक्त पे दफ बजाने की इजाजत दी गई है। कबीर मियां, पहले ज़ारा को अपनी बात मुकम्मल करने दो। जी पीर साहब। बुखारी शरीफ के 944 और मुस्लिम शरीफ के 892 नंबर की हदीस में ये कहा गया है कि एक बार दो बच्चियां दफ बजा रही थीं। साहबा ने उन्हें रोका कि दफ मत बजाओ, लेकिन हमारे नबी ने कहा कि नहीं, दफ बजाने दो, ईद है, बच्चियां खुश हैं, इसलिए उन्हें इजाज़त मिली। और ये वाक़या मीना का है। ऐसे ही एक बार एक बेटी के वालिद शहीद हो गए थे। वो बेटी बहुत दुखी थी और अपने वालिद को याद करते हुए दफ बजा रही थी। उसे इस चीज़ की भी इजाज़त मिली। उसी तरीके से एक बार एक माँ ने मन्नत मांगी कि मेरा बेटा अगर जंग से सही सलामत वापस लौटेगा तो मैं खुशी में दफ बजाऊंगी। आप सब आलिम हैं, आपने हदीसों में पढ़ा है कि कई बार दफ बजाने की इजाज़त दी है। नहीं ज़ारा,
ज़ारा, इस शैतानी काम में हदीसों का सहारा मत लो। मत करो ये ज़ारा, क्योंकि तुम गलत कर... कबीर, खून बह रहा है। कबीर, क्या तेली से खून आ रहा है? इमरान मियां, कबीर के लिए दवा और पट्टी का इंतजाम कीजिए, जल्दी। इमरान रुक जाओ। पीर साहब, 1 मिनट की इजाजत चाहते हैं। कबीर, 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 एक बार चोट दिखा दो अपनी। रहने दो ज़ारा, हर चोट का इलाज है हमारे पास। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। हमारी हर सांस में अल्लाह का नाम है, तो खून में तुम्हारे इश्क की रवानी। हमारे रिश्ते को यूं ना बिखरने दो, हमारी मोहब्बत पर दुनिया को हंसने मत दो। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? अज़हिबिल बासा रबनसी वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाउन ला युगद्दिरु सुक़मा। दर्द हो रहा है। जब इतनी मोहब्बत है तो ये दूरी क्यों? कल जब तुम घर आए थे तो हमारी नजर तुम्हारी चोट पर पड़ी थी कभी,
लेकिन ना हम पूछ पाए और ना तुमने बताया। ये चोट कैसे लगी, रात भर यही सोच सोच के हम तड़पते रहे। कबीर, एक बात समझो, हम लड़े झगड़े बात ना करें, एक दूसरे से गुस्सा हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा जो हुआ। तो फिर शरिया बोर्ड में क्यों हुआ? अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। कबीर मियां, सख्त कैसा है अब? जी बेहतर है। भाई साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम लैपटॉप पे कुछ दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। शुक्रिया। ये देखिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंटरनेट के जरिए इस छोटे से लैपटॉप पर हम कहीं भी बैठकर दुनिया भर के खबर ले सकते हैं। इस तकनीकी करिश्मे के बावजूद हमारी इंसानी जात डिप्रेशन में है, यानी कि नाउमीदी में है। बस इसीलिए हमने ये शिफा का रास्ता चुना है। दुनिया भर में हर साल करीबन 8 लाख लोग सुसाइड यानी कि खुदकुशी कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि हर एक घंटे में एक स्टूडेंट अल्लाह की नवाजी हुई ये खूबसूरत जिंदगी को अलविदा कह रहा है। शहर काजी साहब, क्या आपकी बातें ऐसे लोगों तक पहुंच रही हैं? क्या आप ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्या आपकी तकरीरें, क्या वो डिप्रेशन दूर कर रही हैं? समझिए, इनको तकरीरों की नहीं बल्कि शिद्दत से देखभाल की जरूरत है, और हम वही कर रहे हैं ताकि जिन लोगों के दिलों में नाउमीदी आ चुकी है, हम उनके दिलों को उम्मीद से भरना चाहते हैं। हमें छोड़िए ज़ारा साहिबा, आप समझिए आप क्या बोल रही हैं। शायद अल्लाह ताला को इस बात का इल्म था कि आप जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद होंगे, इसलिए वो हदीस आई थी। और वो हदीस क्या कहती है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब लोग हराम काम को हलाल कहेंगे। और आपको क्या लगा, शरिया बोर्ड के सामने कुछ तादाद यानी कुछ नंबर्स आप पेश करेंगी और आप सबको मनवा देंगी? सच में मसला जानती है, मसला यह है कि लोग नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ रहे, लोग अल्लाह ताला से, और वो भी किस चक्कर में, क्या कहते हैं, जदीद मॉडर्न होने के चक्कर में जो जोश आता है उनको, उसकी वजह से अल्लाह से दूर, अपने घर वालों से दूर और दीन की बात करने वालों से दूर चले जा रहे हैं, और इसलिए लोग खुदकुशी कर रहे हैं। और जानती है, ऐसे लोगों को मौसीकी की जरूरत नहीं, दीन की जरूरत होती है। कबीर साहब, आप आलिम हैं, दीन को जानते और समझते हैं। हमें एक बात बताइए, जब हमारे साथ हादसा हुआ था और 2 साल के लिए हम आपकी जिंदगी में नहीं थे, तो क्या आप नाउम्मीद नहीं हो गए थे? हम अल्लाह ताला से अपनी मौत मांग रहे थे ज़ारा। किसी बॉम्ब स्क्वाड में हम काम करने लगे कि कभी ना कभी किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करते वक्त कम से कम हमें एक जायज मौत तो आ जाए। कबीर साहब, क्या आप अल्लाह से मौत नहीं मांग रहे थे?
क्या आपने एक बॉम्ब स्क्वाड में नहीं काम करना शुरू कर दिया था ताकि कोई बॉम्ब आपको उड़ा दे और आपको जायज़ मौत मिल जाए? क्योंकि आप नाउम्मीद हो गए थे। जो लोग जिंदगी में नाउम्मीद हो चुके हैं, हम उनको उम्मीद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको जिंदगी मिले। इसमें क्या गलत है?